Hello students, today we will do multiple choice questions of lesson 18, A Seeds Tell a Farmer Story. Okay, so let's start from question number 1. Good millet seeds were stored in which of the following vegetables? अच्छे मिलेट सीड्स जो होते हैं, है ना, वो किस वेजिटेबल के सीड्स के साथ स्टोर करके रखे जाते हैं? ए ड्राइड गार्ड कोटेड विथ मड, गार्ड मीन्स होता है लौकी, ठीक है, सूखी लौकी के बीज, ठीक है, और वो भी मिट्टी में कोटेड। बी बिटर गार्ड कोटेड विथ मड, बिटर गार्ड मीन्स करेला, है ना। सी एश गार्ड कोटेड विथ मड, एश गार्ड मीन्स राख के साथ, ठीक है, राख और मिट्टी के साथ कोट किए हुए, है ना। और डी वेट गार्ड कोटेड विथ मड। सो द करेक्ट आंसर इज ए ड्राइड गार्ड कोटेड विथ मड। ओके, सूखी हुई लौकी के सूखे हुए बीज और वो भी मड में कोटेड, ठीक है, मिट्टी से लिपटे हुए। Question number 2. What kind of changes did take place in the villages over the year? Villages में इतने सालों में, है ना, गाँव में क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है, क्या चेंजेस आ गए हैं? ए यूज ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का यूज होने लगा है। बी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स खेती में टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है। सी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मीन्स होता है खाद, है ना, खाद का यूज होने लगा है। डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, और ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सारे। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें होने लगी हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. What were the problems faced by shifting to the modern technique of farming? मॉडर्न टेक्निक ऑफ फार्मिंग, है ना, खेती करने की जो मॉडर्न टेक्निक है वो शिफ्ट करने में लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? ए सॉइल क्वालिटी बिकेम वेरी लो, मिट्टी की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत लो हो गई है, ठीक है, मतलब उपजाऊपन कम हो गया है। बी लोन्स हैज टू बी टेकन, लोगों को लोन, किसानों को लोन लेना पड़ रहा है। सी यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स का यूज करना पड़ रहा है, कर रहे हैं वो लोग, है ना। डी ऑल ऑफ दिस, ये सभी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें, है ना, ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई वर पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन द क्रॉप, फसलों पर पेस्टिसाइड्स कीटनाशक क्यों स्प्रे किया जाता है? ए टू मेक द क्रॉप टेस्टी, टेस्टी बनाने के लिए फसलों को। बी सो दैट क्रॉप कैन हैव गुड स्मेल, क्रॉप में अच्छी स्मेल आ जाएगी फसलों में। सी टू सेव द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट, इंसेक्ट से बचाने के लिए, ठीक है। और डी टू मेक क्रॉप साइज बिगर, क्रॉप का साइज बढ़ाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज सी टू सेव द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट, है ना, कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई हसमुख वाज नॉट यूजिंग काउ डंग एंड ही हैज टू बाय एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर? हसमुख काउ डंग, है ना, गोबर जो है, गोबर का यूज नहीं करता वो, और एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर क्यों यूज करता है? A. As without cow and buffaloes there was no cow dung. B. As they replaced cow and buffaloes with tractors. C. To improve the growth of crop. D. All of these. So the correct answer is C. To improve the growth of crop. ठीक है, फसल अच्छी होती है केमिकल फर्टिलाइजर, एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर का यूज करने से, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. In which crop there was little profit? लेसन में जो दिया हुआ है, लेसन में किस क्रॉप में बहुत कम प्रॉफिट हो रहा था लोगों को, फार्मर्स को? कॉटन, वीट, ज्वार, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ज्वार, वो लोग सिर्फ कॉटन और वीट ही ग्रो कर रहे थे क्योंकि उसमें उनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. विच लीव्स आर केप्ट विथ द सीड्स टू सेव देम फ्रॉम इंसेक्ट, सीड्स के साथ कौन सी लीफ रखी जाती है, लीफ रखी जाती है उनको कीड़ों से बचाने के लिए? ए बनियन लीव्स,
B. People leaves. C. Neem leaves. D. Mango leaves. So the correct answer is C. Neem leaves. Okay. Now question number 8. For which crop people were getting better prices? किस क्रॉप के लिए लोगों को अच्छे दाम मिल रहे थे, अच्छा प्राइस मिल रहा था? ए. वीट एंड कॉटन. बी. वीट एंड राइस. सी. वीट एंड ज्वार. डी. वीट एंड बाजरा. सो द करेक्ट आंसर इज ए. वीट एंड कॉटन. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन कि गुड मिलेट सीड्स वर स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स. सो आंसर इज ए. ड्राइड, गार्ड, कोटेड विथ mud. Okay. Now question number 10. What are the changes that have been made in the farming sector since last 10 years? पिछले 10 सालों में क्या चेंजेस हुए हैं फार्मिंग सेक्टर में? ठीक है. A. यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स. B. यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. C. यूज ऑफ आर्टिफिशियल मैन्योर. D. ऑल ऑफ दीज. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं. ठीक है. पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, artificial manure. Okay. So write these multiple choice questions in your fair copy.